हेलो नमस्कार दोस्तों, 30 मिनट जीएस में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने विभिन्न संगठनों के बारे में पढ़ा। आज बात करेंगे उनसे बनने वाले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में। जैसे क्वेश्चन है, विदेशी विनिमय कोष के घटक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, विदेशी मुद्रा कोष, जिसे मुद्राओं की टोकरी भी कहा जाता है, में मुद्राओं का प्रतिशत गतिशील रहता है। स्पेशल ड्राइंग राइट्स यानी कि एसडीआर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि आईएमएफ की मुद्रा है। और बुलियन कोष की तरलता मैक्सिमम होती है। तो आईएमएफ आपको पिछले वीडियो में बताया, उसमें देखिए सब चीज़ें बताई हैं कि हाँ इसमें टोकरियाँ होती हैं, कितने तरह की मुद्राएं होती हैं, कितने तरह 6, और उस हिसाब से उनका रेशियो होता है। और एसडीआर आईएमएफ के द्वारा जारी किए जाते हैं और उसमें बुलियन कोष की लिक्विडिटी सबसे ज़्यादा होती है, अर्थात तीनों ऑप्शन सही हैं। अब निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के अनुसार दिसंबर 1945 में वाशिंगटन में हुई, बिल्कुल सही बात है। और वर्तमान समय में 189 आईएमएफ के सदस्य हैं, यह भी बिल्कुल सही बात है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के समस्त लेन देन एसडीआर के रूप में व्यक्त किए जाते हैं। एसडीआर यानी कि स्पेशल ड्राइंग राइट्स का मूल्य सबसे बड़े निर्यातक सदस्य देशों की मुद्राओं की बास्केट के आधार पर निर्धारित होता है। तो इसमें दोनों कथन सही हैं, क्योंकि जो एसडीआर होता है वो जो बास्केट में मुद्राएं होती हैं उसके आधार पर उनका रेशियो होता है और वो चेंज होते रहते हैं। पहले क्वेश्चन में भी हमने इसको देखा था। अब बात करें वर्ल्ड बैंक की, तो पुनर्निर्माण एवं विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट IBRD को अन्य सहयोगी संस्थाओं के साथ मिलाकर विश्व बैंक के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यह हमें पता है। और दूसरा पॉइंट दिया है कि पुनर्निर्माण एवं विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक यानी वर्ल्ड बैंक की स्थापना दिसंबर 1948 में IMF के साथ साथ हुई थी। और भारत IBRD और उसकी अन्य सभी सहयोगी संस्थाओं का सदस्य देश है ये कहा गया है। तो पूछा गया है, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके कौन सा कथन सही नहीं है कि सही है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। तो पहला तो बिल्कुल सही है और ये पूछा गया है कि नीचे दिए कूट का प्रयोग करके कौन सा उत्तर सही नहीं है। अगर आपसे पूछ रहा है तो पहला तो सही है। तो 2 और 3 गलत हो गए, क्योंकि भारत सिर्फ IBRD और अन्य सभी लिख दिया है, तो सभी सहयोगी संस्थाओं का सदस्य नहीं है, कुछ का है। अब बात कर लेते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वर्ल्ड बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एक दूसरे की पूरक संस्थाएं हैं। ठीक है, और भारत ICSID को छोड़कर अन्य सभी संस्थाओं का सदस्य है। तो इसका आंसर है, कौन सा कथन सही है? दोनों सही हैं। अभी हमने कहा ना ICSID को, उसमें इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या लिखा था? भारत सभी का सदस्य, सभी का नहीं है, ICSID का सदस्य नहीं है, और सभी संस्थाओं का भारत सदस्य है। और वर्ल्ड बैंक और IMF तो एक दूसरे के पूरक हैं। अगर आप IMF की सदस्यता किसी देश को मिल जाती है तो वो ऑटोमेटिकली वर्ल्ड बैंक का सदस्य हो जाता है, ये हम पहले पढ़ चुके। लो, अगला क्वेश्चन आ ही गया। विश्व बैंक की सदस्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यदि कोई राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF की सदस्यता ग्रहण करता है तो वह स्वतः ही विश्व बैंक का भी सदस्य बन जाता है। दूसरा पॉइंट है, किसी भी सदस्य देश द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की सदस्यता का परित्याग करने पर उसके बैंक की सदस्यता अनिवार्य रूप से समाप्त हो जाने का प्रावधान है। और भारत IMF की भांति विश्व बैंक के भी संस्थापक सदस्य देशों में भी शामिल है। तो नीचे दिए गए कूट का उत्तर चुनिए, सही उत्तर चुनिए। तो पहला क्वेश्चन तो सही है कि यदि कोई राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की सदस्यता ग्रहण करता है तो वह स्वतः ही वर्ल्ड बैंक का सदस्य बन जाता है। और तीसरा क्वेश्चन भी सही है कि तीसरा पॉइंट भी सही है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की भांति वर्ल्ड बैंक के भी संस्थापक देशों में शामिल है। इंपॉर्टेंट पॉइंट। दूसरी बात, यदि किसी भी सदस्य देश द्वारा IMF की सदस्यता अगर वो त्याग देता है तो उसकी
वर्ल्ड बैंक की सदस्यता अनिवार्यता समाप्त हो जाने का प्रावधान है। देखिए, अनिवार्य रूप से प्रावधान नहीं है, लेकिन ऐसा मान लिया जाता है कि अगर किसी ने आईएमएफ को छोड़ दिया है तो वो वर्ल्ड बैंक को भी छोड़ दे। सदस्यता स्वतः मिल जाती है, लेकिन समाप्त होने का प्रावधान नहीं है। आप कहेंगे पिछले वीडियो में तो आपने बताया था, तो इसमें जहाँ पे लिखा है ना अनिवार्यता, तो अनिवार्य रूप से ऐसा नहीं है, लेकिन जनरली ऐसा होता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विश्व बैंक के द्वारा सदस्य राष्ट्रों को दीर्घकालीन, जबकि आईएमएफ के द्वारा अल्पकालीन ऋण उपलब्ध कराए जाते हैं। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय जिनेवा में है। तो निम्न में से कौन से कथन सत्य हैं? तो केवल पहला कथन सत्य है कि वर्ल्ड बैंक सदस्य देशों को दीर्घकालिक यानी कि लंबे समय के लिए ऋण देता है, जबकि आईएमएफ शॉर्ट समय के लिए ऋण उपलब्ध कराता है। ठीक है। और वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है, आपको पता है? वाशिंगटन डीसी या जिनेवा तो नहीं है ना? ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विश्व बैंक का प्रधान कार्य यानी वर्ल्ड बैंक का मुख्य कार्य सदस्य राष्ट्रों, विशेषतः विकसित राष्ट्रों को ऋण उपलब्ध कराना है। और दूसरा है, विश्व बैंक ने अब तक वितरित अपने कुल ऋणों का 40% भाग अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका माने दक्षिण अमेरिका के नीचे वाले देश हैं, वो हैं, उनके विकासशील राष्ट्रों को प्रदान किया है। तो निम्न में से कौन सा कथन सही है? पहला तो आपको सही लग ही नहीं रहा होगा, तो पहला तो है ही नहीं सही, और दूसरा भी सही नहीं है, क्योंकि उसने कुल ऋणों का 40% नहीं, कुछ अलग रेशियो है जो अन्य देशों को प्रदान किया है। ठीक है। और मुख्य कार्य वर्ल्ड बैंक का क्या है कि विश्व युद्ध के बाद विभिन्न देशों को लॉन्ग टर्म के लिए ऋण उपलब्ध कराना, ना कि विकसित देशों को। ठीक है। तो ना तो एक ना ही दो सही है। अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन आईडीए के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ वर्ल्ड बैंक की अनुषंगी संस्था है, यानी कि उसके साथ की। इसे विश्व बैंक की रियायती ऋण लेने वाली खिड़की यानी कि सॉफ्ट लोन विंडो के नाम से भी जाना जाता है। आईडीआई से प्राप्त ऋणों पर कोई ब्याज नहीं देना होता है, और आईडीआई विश्व के केवल निर्धन राष्ट्रों को ही ऋण उपलब्ध कराता है। इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन आईडीए के बारे में सही उत्तर आपको चुनना है। तो ये तीनों ही उत्तर सही है। आईडीए है जो वो वर्ल्ड बैंक की ही एक संस्था है, और उसे सॉफ्ट लोन विंडो नाम से जाना जाता है, और आईडीआई से प्राप्त ऋणों पर कोई ब्याज नहीं, और केवल बहुत ही गरीब राष्ट्रों को इससे ऋण दिया जाता है। अब बात करते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ की स्थापना 24 सितंबर 1960 को की गई थी। इसकी सदस्यता सभी सदस्यों के लिए खुली हुई है, और वर्तमान में इसकी सदस्य संख्या 173 है। तो कौन से कथन सही हैं? इसके तीनों कथन सही हैं। अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका प्रमुख कार्य विकासशील देशों के निजी क्षेत्र को समर्थन प्रदान करना है। यह निगम यानी कि यह अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम विकासशील देशों में निजी उद्योगों के लिए बिना किसी सरकारी गारंटी के धन की व्यवस्था करता है। तो इनमें से कौन से कथन सही है? एक और दोनों, यानी कि दोनों कथन सही हैं कि अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम जो है वो विकासशील देशों के निजी क्षेत्र को सपोर्ट करता है, और इसमें बिना किसी सरकारी गारंटी के धन की व्यवस्था है। अब निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ट्रेडमार्क किसी लोगो, प्रतीक, शब्द, मुहावरे, जिंगल, चित्र, ध्वनि, यहाँ तक कि खुशबू अथवा इन सभी वस्तुओं का मिला जुला स्वरूप हो सकता है। बिल्कुल सही बात है। कॉपीराइट मौलिक साहित्यिक कार्यों जैसे पुस्तकों, उपन्यासों, गीतों, गानों, कंप्यूटर प्रोग्रामों आदि के संरक्षण का साधन है, और ट्रेडमार्क का इस्तेमाल किसी रचना सेवा को अन्य रचना सेवा से अलग दर्शाने के लिए किया जाता है। तो कौन से कूट सही हैं? तो तीनों सही हैं। तो अलग दिख रहा है कि जैसे होता है ना कि मान लीजिए कंटेंट है उसका कॉपीराइट, तो पुस्तक, उपन्यास, गीत लिखने वाली चीज़ों का है। ट्रेडमार्क तो किसी का भी हो सकता है, स्टाइल है, चित्र है, जिंगल है, मुहावरे हैं, रैप है उनका। ठीक है। खुशबू है उन सब के लिए। अब बात कर लेते हैं निम्न में से विश्व व्यापार संगठन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के उद्देश्य हैं। सेवाओं का उत्पादन एवं व्यापार का प्रसार करना, विश्व के संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग करना, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट की अवधारणा को स्वीकार करना। अपने में से कौन से सही हैं? तो सभी सही हैं, वो सीधे सीधे दिख रहा है। अब बात करें WTO के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर चर्चा कीजिए। तो WTO एक अस्थायी संगठन है।
आर्थिक जगत में इसकी स्थिति अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक के तुल्य है। WTO संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी है। भारत WTO का संस्थापक सदस्य है। तो पूछा है कि सही उत्तर चुनिए, कौन से कथन सत्य हैं। तो केवल और केवल 2 और 4 सही हैं कि आर्थिक जगत में इसकी स्थिति IMF और वर्ल्ड बैंक के समान है। स्थिति माने इतनी ही वैल्यू है, और भारत WTO का संस्थापक सदस्य है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और विश्व व्यापार संगठन अस्थायी संगठन है? जी नहीं, स्थायी संगठन है। और WTO UN की कोई एजेंसी नहीं है। इससे 2 चीज निकल के, एक सीधी सीधी चीज याद रखो, WTO UN का हिस्सा नहीं है और भारत WTO का संस्थापक सदस्य है। ये पॉइंट आपको याद रखने। अब बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन एंकटाड के बारे में। तो कथनों पर विचार कीजिए। यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए अस्थायी संगठन है। एंकटाड की सभी सभाओं में IMF को स्थायी प्रतिनिधित्व प्राप्त है। तो कौन से कथन सत्य हैं? कोई भी कथन सत्य नहीं है। अब बात करते हैं उसी पर, अगला पॉइंट क्वेश्चन बनता है, अंकटाड के सुझाव किसी भी राष्ट्र पर बाध्यकारी नहीं होते हैं। अंकटाड संयुक्त राष्ट्र संघ की एक स्थायी एजेंसी के रूप में कार्य कर रहा है। तो कौन से कथन सत्य हैं? एक और दोनों, यानी कि अंकटाड के कोई भी सुझाव बाध्यकारी नहीं है और अंकटाड UN की एक स्थायी एजेंसी के रूप में कार्य करता है। अब बात करते हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB के बारे में। तो उनके बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह अपने विकासशील सदस्य देशों की आर्थिक और सामाजिक प्रगति के लिए ऋण और इक्विटी निवेश उपलब्ध कराता है। दूसरा पॉइंट है, ADB विकास परियोजनाओं और कार्यक्रमों तथा परामर्श सेवा तैयार करने और उन्हें लागू करने के लिए तकनीकी सहायता भी उपलब्ध कराता है। तीसरा पॉइंट है, यह विकासशील सदस्य देशों में समन्वयकारी विकास नीतियों और योजनाओं में सहायता के अनुरोधों पर कार्रवाई करता है। तो पूछा है कि कौन से कथन सत्य हैं? तो तीनों चीजें सही हैं। पहले तो विकासशील सदस्य देशों को आर्थिक और सामाजिक प्रगति के लिए लोन देगा, उसके बाद उन्हें तकनीकी सहायता भी उपलब्ध कराएगा, और विकासशील देशों में समन्वयकारी विकास नीतियों और योजनाओं में सहायता के अनुरोधों पर कार्रवाई भी करता है। अब आगे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। विश्व व्यापार संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विश्व व्यापार संगठन का प्रमुख उद्देश्य बहुपक्षीय व्यापार व्यवस्था के सिद्धांतों को बनाए रखना है। सभी प्रमुख निर्णय सभी सदस्य देशों के द्वारा सर्वसम्मति से लिए जाते हैं। क्या यह सही है? दूसरा पॉइंट, पहला तो बिल्कुल सही है और दूसरा भी बिल्कुल सही है कि इसमें सभी निर्णय सदस्य देशों के द्वारा सर्वसम्मति से लिए जाते हैं WTO में। अब गेट और ट्रिप्स में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ट्रिप्स समझौते के बारे में हम समझ लेते हैं कि ट्रिप्स समझौता, ऑप्शन दिए हैं कि ट्रिप्स समझौता विश्व व्यापार संगठन द्वारा संचालित अंतर्राष्ट्रीय संधि है। ट्रिप्स विश्व व्यापार संगठन के सदस्य देशों को बौद्धिक संपत्ति के अधिकारों को अनुपालन के लिए बाध्य करता है, और ट्रिप्स को 1994 में गेट के उरुग्वे राउंड के तहत इसका गठन किया गया था। तो कौन से कथन सही है? तीनों सही हैं कि ये WTO द्वारा संचालित अंतर्राष्ट्रीय संधि है और ये सदस्य देशों के बौद्धिक संपत्ति के अधिकारों के अनुपालन के लिए, यानी कि, और इसमें 1994 में उरुग्वे राउंड के तहत ट्रिप्स की स्थापना होती है, बौद्धिक संपत्ति के अधिकारों की रक्षा के लिए। अब बात करते हैं सार्क की। ठीक है, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। तो सार्क में भारत सहित कुल 10 सदस्य राष्ट्र हैं। दूसरा पॉइंट दिया है कि सार्क चार्टर के अनुसार सदस्य राष्ट्रों में किसी एक राष्ट्र का प्रमुख यदि सम्मेलन में भाग लेने से मना कर दे तो सम्मेलन स्थगित करना ही होगा। तो इनमें से कौन से कथन सही हैं? तो क्या सार्क में 8 देश हैं? आपको पता होगा एग्जैक्ट, नहीं ना, गलत है। दूसरा, इसमें एक चीज पॉइंट है कि यदि सम्मेलन में कोई भी एक राष्ट्र का अध्यक्ष या किसी राष्ट्र का प्रमुख सम्मेलन में भाग लेने से मना कर दे, सम्मेलन स्थगित कर दिया जाता है। अब ये क्वेश्चन तो हमने पिछले वीडियो में करा दिया था।
अब बात करते हैं AIIB की, यानी कि एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक की। तो ये भारत द्वारा प्रारंभ किया गया एक बहुपक्षीय विकास बैंक है। ऑप्शन है इसका उद्देश्य एशिया पैसिफिक क्षेत्र में बुनियादी ढांचे का निर्माण का समर्थन करना है। तो केवल 2 ऑप्शन सही है। ये भारत के द्वारा नहीं प्रारंभ किया गया था, ये आपको पता है, चाइना। अब बात करते हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यह बैंक 5 उभरते बाजारों के बीच अधिक से अधिक वित्तीय और विकास सहयोग को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया है। न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसे पहले ब्रिक्स बैंक के अनौपचारिक नाम से भी जाना जाता था। तो इसमें कथन दोनों आपको सही है। निम्न में से कौन सा ADB का मुख्य उद्देश्य है एशियन डेवलपमेंट बैंक का। तो ये क्षेत्र के पर्यावरण को बचाने के लिए एशिया महाद्वीप में एक व्यापार ब्लॉक बनाना इसका उद्देश्य है। दूसरा पॉइंट है एशिया और प्रशांत क्षेत्र के सामाजिक और आर्थिक विकास में तेजी लाने के लिए। तीसरा, यूरोपीय देशों से आने वाली प्रतियोगिता से निपटने के लिए एशिया में एक व्यापार खंड की स्थापना। चौथा, उपयुक्त में से कोई नहीं, बी ऑप्शन आपको सीधा सीधा दिख रहा है कि एशिया और प्रशांत क्षेत्र के सामाजिक और आर्थिक विकास में तेजी लाने के लिए ADB का बनाया गया था। अब बात करें एशियाई विकास बैंक ADB के बारे में, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। ADB ने 1 जनवरी 1967 से काम करना शुरू किया। ADB की अध्यक्षता हमेशा से जापानियों को दी जाती थी, ये सही है। वर्तमान में इसके 43 सदस्य हैं। ADB के 48 सदस्य एशिया और प्रशांत क्षेत्र के हैं। तो इसमें वर्तमान में इसके 53 सदस्य हैं। ये वाला ऑप्शन गलत है, वर्तमान में सदस्य आप देख लेंगे। एशियाई विकास बैंक के संचालक मंडल में भारत का गवर्नर यानी कि प्रतिनिधि कौन होता है। भारत के प्रधानमंत्री होते हैं कि भारत के वित्त मंत्री होते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर होते हैं कि विदेश मंत्री होते हैं। तो भारत के वित्त मंत्री एशियाई डेवलपमेंट बैंक के संचालक मंडल में भारत के प्रतिनिधि होते हैं। तो चलिए, यहाँ पर होते हैं क्वेश्चन आंसर समाप्त। ये आपको तभी समझ में आएंगे जब आपने पहले वाली वीडियो देखी होगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी मैंने बताया आपको कि प्रमुख संगठनों के बारे में ट्रिक्स हम लेके आ जाएंगे और उसको तैयार कर देंगे, तब आपको ये क्वेश्चन करने में और आसानी होगी।